ओम शांति। 21 जनवरी 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है, शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। तो बाबा हमें पूछ रहे हैं, हम अव्यक्त मूर्त हो बैठे हैं तो हम स्वयं को चेक करें कि क्या हमारी स्थिति अव्यक्त स्थिति है। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। व्यक्त रूप में रहते माना इस शरीर में भी रहते हुए हमें ऐसे रहना है जैसे मैं इस शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, अव्यक्त हूँ। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ अपने बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। ड्रामानुसार ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त होना, बाबा कहते ये भी क्या है, ऐसा पाठ चल रहा है ड्रामा में जो बच्चे भी जल्द से जल्द फॉलो बाबा कर अव्यक्त स्थिति बनाएं। डगमग होने की ज़रूरत नहीं है। उस समय तो कितनी हलचल हुई होगी यज्ञ में, क्योंकि बच्चों को तो स्नेह बाबा से इतना था और सबको लगता था बाबा तो लास्ट तक हमारे साथ रहने वाले हैं, साकार बाबा भी। तो बाबा का अव्यक्त होना तो पूरी यज्ञ में हलचल होना। कई बच्चों की स्थिति डगमग भी हुई होगी। तो बाबा समझा रहे हैं डगमग होने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखवाए थे। ये यज्ञ का इतिहास कहें या एक रस्म कहें, जो भी यज्ञ के अंदर सरेंडर होते हैं वो तो निश्चय पत्र अभी तक लिख कर देते हैं मधुबन में। लेकिन जो गृहस्थ में रहने वाले बच्चे हैं, पहले पहले तो हमारी सब दादियाँ ऑलमोस्ट गृहस्थ में रहने वाली थी, लेकिन गृहस्थ में रहते तोड़ निभाने के लिए जब वे यज्ञ में भी आए, बाबा के बने और फिर धीरे धीरे समर्पित भी हुए, तो सबसे निश्चय पत्र लिखवाए गए। तो बाबा वही याद दिला रहे हैं, क्योंकि निश्चय पत्र में लिखा जाता है कि हमें ये निश्चय है कि ये परमात्मा के द्वारा यज्ञ रचा हुआ है और इस यज्ञ में हम स्वेच्छा से और पूर्ण निश्चय से अपने तन मन धन से बाबा के आगे समर्पित होते हैं, स्वाहा होते हैं। तो जिस हाल में बाबा रखे उस हाल में अपना कल्याण समझ हमें रहना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सी बातें उस निश्चय पत्र में होती हैं जो आज भी लिखी जाती हैं, और निश्चय के आधार से ही उस समय भी सब दादियों ने ये लिखे निश्चय पत्र। तो बाबा याद दिला रहे हैं, यही निश्चय लिखवाते थे अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। वे निश्चय पत्र याद है। तो बाबा ने तो हिंट सभी को पहले ही दिया होगा उस समय भी कि ब्रह्मा बाबा भी यदि चले जाएं तो भी हमें क्या ये निश्चय रहेगा कि ये यज्ञ शिव बाबा के द्वारा रचा हुआ है और शिव बाबा के द्वारा ही हम सब अपना वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा निश्चय डगमग नहीं होगा। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। तो निश्चय की बाबा डेफिनेशन बता रहे हैं,
इसको ज़रूर हम अंडरलाइन कर अपने पास नोट रखें। निश्चय बुद्धि बाबा उनको कहते हैं जो किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार, चाहे कोई भी विघ्न का समय हो, लेकिन संशय का एक संकल्प भी ना आए। सदा ये याद रहे, परिस्थिति आई है, चली जाएगी, बदलनी है, बदल कर ही रहेगी, लेकिन हम नहीं बदलें, बाबा के प्रति हमारा प्यार नहीं बदले, निश्चय नहीं बदले। बाबा कहते आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वे सब आधार निकलने ही हैं और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, निश्चय अटूट होता है, वे तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि ही गले के हार हैं। तो बाबा ने 3 आधार बताए हैं जो हमें ब्राह्मणों को कभी भी छोड़ने नहीं हैं। सबसे पहला बाबा का आधार, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों का आधार हमें छोड़ना नहीं, वो नींव है। बाबा कहते यदि नींव हिल गई तो फिर फायदा ही क्या, फिर बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी। तो नींव को मजबूत रखना, ये आधार, ये निश्चय हमारा ये ब्राह्मण जीवन की नींव है। इसलिए बाबा ने 3 आधार याद दिलाए हैं। पहला बाबा का आधार, फिर संगठन का आधार। किसका संगठन? ये जो ब्राह्मण परिवार है इसके संगठन का भी आधार है। यदि मुझे ब्राह्मण परिवार में निश्चय नहीं है, यदि ब्राह्मण परिवार में भी 1-2 के प्रति ऊपर नीचे कुछ भावना रहती है, संकल्प रहते हैं, तो बाबा उसको भी संशय बुद्धि की लाइन में लाते हैं। यदि हम किसी में, पुरुषार्थी आत्मा में पुराने रावण के संस्कार देखकर स्वयं को उससे कट ऑफ कर लेते हैं या स्वयं के मन में उस आत्मा के प्रति संकल्प चलते हैं, तो भी हम संशय बुद्धि गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है ये ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं का संगठन है। ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं, हर एक में रावण के कुछ ना कुछ संस्कार है। अभी हर एक आत्मा मेहनत कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है स्वयं को बदलने का। तो बाबा कहते ऐसे में यदि हम किसी के रावण के संस्कारों को देखकर, जो कि उस आत्मा के निजी संस्कार तो नहीं है, ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है, ये नॉलेजफुल हम इस बात के हैं। तो ये नॉलेजफुल होने के कारण बाबा कहते उसके बाद भी यदि आपके मन में ये बात आती है कि ये ब्राह्मण होकर ऐसा कार्य करते हैं, पुरुषार्थी होकर अभी तक ये ऐसे हैं, अभी तक इनके संस्कार नहीं बदले हैं, तो बाबा कहते ये संशय के संकल्प और बोल हैं। क्योंकि बाबा ने नॉलेजफुल बनाया हमें। हर आत्मा पुरुषार्थी है, हर आत्मा का रोल फिक्स है, हर आत्मा अपने नंबरवार संपन्न संपूर्ण लास्ट तक बनेगी ही, और हर आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्मा है, पूज्य है। इसलिए बाबा कहते हैं इस संगठन में भी निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। ये भी ब्राह्मण जीवन का आधार है। तीसरा आधार बाबा ने कहा परिवार के नियमों का आधार।
ब्राह्मण कल्चर के जो नियम हैं, ब्राह्मणपन के जो नियम, जो श्रीमत बाबा ने दी हुई है, बताई हुई है, वो भी हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। आज यदि एक श्रीमत में हम अपने को ढीला करते हैं तो बाबा कहते हैं दूसरी भी टूटेगी, तीसरी मर्यादा भी टूटेगी, धीरे धीरे सब टूटेंगे। तो इतना निश्चय पक्का हो कि कोई भी नियम कभी भी मेरे से टूटे नहीं। बाबा पूछते, क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं, परंतु है। तो क्या वे नहीं कहा करते थे? बातें तो सभी बोली हुई हैं। समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। कितनी गहरी गहरी बातें अव्यक्त वाणी में बाबा बता रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ की या तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्या है? जिसे समय पर ज्ञान की पॉइंट याद आ जाए और जीवन में धारण हो जाए। जैसी परिस्थिति उस अनुसार मेरा क्या स्वरूप होना चाहिए, कैसा मेरा रिएक्शन होना चाहिए, कैसे मेरे संकल्पों की क्वालिटी होनी चाहिए, समय अनुसार याद आ जाए। बाबा कहते वो है तीव्र पुरुषार्थी या तीव्र पुरुषार्थ। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब बातें कि ब्रह्मा भी नहीं रहेंगे, ये सब बातें साकार बाबा ने भी बताई थी, उस समय शिव बाबा ने भी बताई थी। लेकिन अब जब सच में ही साकार में बाबा साथ में नहीं हैं, अब किन बच्चों को ये बातें याद रही, जिनकी अवस्था डगमग नहीं हुई, उन बच्चों को उस समय बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी कहा। तो याद करो, बाबा कहते वे भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है तो बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वे समय है। पहले तो वे अपने को निरअहंकारी नम्र चित्त कहते हुए कई बच्चों को ये सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ। जैसे अभी भी हम साकार मुरलियों में बहुत बारी ऐसा सुनते हैं कि बाबा कहते हैं बाबा को भी शिव बाबा को याद करने में मेहनत लगती है, बाबा भी खाना खाते हुए शिव बाबा की याद में नहीं रह पाते हैं, बाबा भी सारा समय शिव बाबा को याद नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये सब बातें जब साकार में बाबा कहते थे, केवल अपने को नम्र चित्त दिखाने के लिए, निरअहंकारी बनाने के लिए या दिखाने के लिए, एग्जाम्पल बनने के लिए बच्चों को सुनाते थे। बाकी ऐसा नहीं है कि बाबा को बहुत मेहनत लगी कहीं पुरुषार्थ के लिए, नहीं, बच्चों की दिल रखने के लिए, क्योंकि बच्चों को कठिनाई लगती थी केवल एक बाबा की याद में रहने के लिए, अपनी अटल अडोल अवस्था बनाने के लिए। तो दिल रखने के लिए बाबा सिर्फ ये कहते थे, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ, लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सन्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि ये ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। बाबा के अव्यक्त होने से 3-4 मास पहले के अनुभव बाबा शिव बाबा सब बच्चों को याद दिला रहे हैं कि आपने साकार में भी बाबा की आकारी अवस्था को उस समय अनुभव किया होगा। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा, इन छोटी छोटी बातों को ना सुनने का कारण यही था कि ये समय निरंतर याद में बीते। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना, पहचान। दूसरी आत्मा की स्थिति को अनुभव करने के लिए भी बाबा कहते अपनी स्थिति मजबूत होनी चाहिए।
ब्रह्मा बाबा के मस्तक में चमकता सितारा भी बाबा कहते उनको नजर आया होगा जिनकी स्वयं अव्यक्त मूर्त सी स्थिति होगी। उन्हें ही संपूर्ण ब्रह्मा की महसूसता साकार में भी हुई होगी। जैसे हमारे बड़े दादी सुनाते थे अपना अनुभव, प्रकाश मणि दादी जी कहते थे जब वो लास्ट में, क्योंकि बाबा के साथ ही थे, तो अव्यक्त होने से कुछ दिन पहले जब दादी मधुबन में थे तो उन्होंने दूर से बाबा को देखा आते हुए अपने करीब, और बाबा ऐसे लग रहे थे, साकार में बाबा ऐसे लग रहे थे जैसे वे धरती से 2 फुट ऊपर उड़ते हुए दादी के करीब आ रहे हैं। मानव फरिश्ता स्वरूप साकार में बाबा से अनुभव हुआ। और दादी जी कहते हैं मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा उड़ के ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो दादी जी कहते मैंने झट से जाकर भागकर बाबा को पकड़ लिया कि बाबा आप मत जाओ हमें छोड़कर कहीं। तो फिर क्योंकि बाबा को तो अपनी अवस्था अंदर से पता थी, वो फीलिंग आती है आत्मा को संपूर्णता की, तो बाबा ने ऐसे ही हंसी में बात टाल दी, नहीं बच्ची बाबा कहीं नहीं जा रहा, बाबा यहीं है। तो यही अनुभव बाबा याद दिला रहे हैं, लेकिन जिनकी अपनी स्थिति मजबूत होगी उन्हीं को बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव हुए होंगे। जो खुद अव्यक्त अवस्था में नहीं रहते उन्होंने अमूल्य रतन को पूरी रीति नहीं पहचाना। तो अपनी स्थिति मजबूत होना, अपनी अव्यक्त स्थिति होना कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी आत्मा की संपूर्ण स्टेज को अनुभव करने के लिए, बाबा की शक्तियों को अनुभव करने के लिए। भला भी हम शिव बाबा से योग लगाते हैं, लेकिन उस योग में भी वो शक्ति, वो प्यार, वो आनंद अनुभव करने के लिए बाबा कहते अपनी स्थिति भी बाप समान हो तो अनुभवी मूर्त बनेंगे। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, ना कि हमारा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे, क्यों के क्वेश्चन उठने नहीं चाहिए, लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफ़ी हलचल का सागर शुरू हो गया है। ये पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया। उस समय की सब हमारी दादियाँ, बड़े भाई, बड़ी बहनें, बहुत से बच्चे थे उस समय जब बाबा अव्यक्त हुए। तो सबकी मेजॉरिटी रिजल्ट में से बाबा कहते बहुत थोड़े से बच्चे हैं जो इस पेपर को पास कर सके, जो अचल अडोल रह सके हैं। ये पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया। कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर ये प्रश्नों की हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है। और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता है। बाबा कितना क्लियर समझा रहे हैं कि जो ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा शिव बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं, केवल उसी को ही मुरली कहा जाएगा। बाकी संदेशियों के द्वारा बाबा कहते जो संदेश दिए या उस समय जैसे भी पाठ चले हैं उन्हें मुरली नहीं कह सकते हैं। इसीलिए जब गुलजार दादी के तन में भी बाबा आते थे तो बाबा ने बहुत स्पष्ट बताया था कि शिव बाबा परम धाम से आते हैं, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा का सूक्ष्म तन आधार लेते हैं। दोनों सोल्स दादी के तन में आती हैं।
इसलिए उसको मुरली कहा जाता था। अव्यक्त रूप से चलती थी, इसलिए अव्यक्त मुरली कहा जाता है। साकार रूप से चली मुरली को साकार मुरली कहा जाता है। बाकी और जो संदेशियों के द्वारा पाठ चलते थे या चलते हैं, उनको केवल दिव्य संदेश कहा जाता है। इसीलिए इससे पहले, क्योंकि इससे पहले गुलजार दादी जी के तन में तो बाबा नहीं आए थे ना, तो दादी जी वतन में जाती थी। जो हमने अभी तक सीरीज में सुने हैं उनको दिव्य संदेश कहा जाता है, वो मुरली नहीं है। तो ये पहली मुरली है। 21 जनवरी 1969 को पहली बारी गुलजार दादी के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया था, वो भी ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के साथ ही। इसलिए ये सबसे पहली अव्यक्त मुरली है जिसकी स्टडी आज हम कर रहे हैं। बाबा कहते, उस मुरली में जादू नहीं है। जो संदेशियों द्वारा संदेश सुनाए जाते हैं, बाबा कहते उसे मुरली तो नहीं कह सकते हैं। बाप दादा की मुरली में ही जादू है। जो संदेशियों के द्वारा संदेश सुनाए जाते हैं, पहली बात बाबा ने क्लियर की, उसे मुरली नहीं कहेंगे। बाबा कहते उसमें कोई जादू नहीं, अर्थात वो रस, वो शक्ति जो शिव बाबा से डायरेक्ट सुनने से हमें मिल रही है, वो नहीं है उसमें, इसलिए उसको मुरली नहीं कह सकते हैं। इसलिए जो भी मुरलियाँ चल चुकी हैं वे सभी रिवाइज करने हैं। देखो बाबा को हम सब बच्चों का कितना ख्याल है, क्योंकि यदि बाबा ये नहीं करते ड्रामा अनुसार कि वो मुरलियाँ रिवाइज होनी चाहिए, तो हम जो लेट आए हुए बच्चे हैं, अव्यक्त रूप के जो बच्चे हैं, वे कभी भी साकार रूप में चली हुई मुरलियाँ नहीं शायद सुन पाते, पढ़ पाते। तो इसलिए ड्रामा अनुसार हमें पढ़ाने के लिए बाबा ने ये नियम बनाया कि उस समय की चली हुई मुरलियाँ ही आज दिन तक हम जो रोज़ मुरली सुनते हैं वही मुरलियाँ हैं। इसलिए जो भी मुरलियाँ चल चुकी हैं वे सभी रिवाइज करनी हैं। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वे याद है? बाबा कहते ऐसे नहीं हो कि किन्हीं किन्हीं बच्चों के प्रश्न उठते रहें फिर से कि वही मुरलियाँ क्या सुनते रहेंगे, वही मुरलियाँ पढ़ते रहेंगे। तो बाबा एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि साल पहले जो आज के दिन में हमने मुरली सुनी थी, क्या हमें वो याद है? जीवन में पूरी रीति धारण कर ली है? तो इसलिए बार बार सुनने और बार बार पढ़ने में कोई हर्जा नहीं है। कल जो पढ़ी होगी वे भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरते। बाबा को देखो मुरली का कितना इम्पोर्टेंस है। स्वयं बाबा कह रहे हैं कि मुरली इतनी गहरी है, इसकी स्टडी यदि की जाए तो बहुत बार एक मुरली पढ़ने पर कुछ पॉइंट्स हमारी बुद्धि में क्लियर होंगे। इतनी गुहिया स्टडी, इतनी गहरी स्टडी है। तो हम कितने प्यार से, कितने ध्यान से और कितनी गहराई से इन मुरलियों को स्टडी करते हैं, साकार मुरलियों को भी। ये अब हमें चेक करना है, क्योंकि आज बाबा हमें साकार मुरली की इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं। तो इस इम्पोर्टेंस को हम सदा अपनी बुद्धि में रखें तो शायद हमसे कभी भी किसी भी दिन मुरली की स्टडी मिस नहीं होगी। बाबा कहते इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा, क्योंकि मुरली भी जाती थी पोस्ट में और बाबा फिर लेटर भी लिखते थे हर एक बच्चे को मुख्य सेवा केंद्रों पर। तो बाबा कहते वो सब वैसे ही चलता रहेगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आवे? अब फिर ये प्रश्न उठता है, किससे रिफ्रेश होंगे? जो लकी सितारे हैं अर्थात जो निमित्त मुख्य हैं
उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र के रिजल्ट है, समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। बाबा ने पहले साकार मुरली की इम्पोर्टेंस बताई। अब बाबा हमारे जो निमित्त बने हुए बड़े हैं, अब तो उनका भी नंबर साकार में कम होता जा रहा है। उस समय तो बहुत दादियाँ थी, बहुत वरिष्ठ भाई थे, अभी तो साकार में कम होते जा रहे हैं। फिर भी बाबा की ये समझानी आज भी हम अपने साथ रखें कि बेहद यज्ञ में भी हमें जाना है, ब्राह्मणों के संगठन में हमें रहना है, निमित्त के सामने अपने को क्लीन और क्लियर रखना है। बाबा कहते साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। अभी कोई और प्रश्न रहा? आप सोचते होंगे कि लोग पूछते हैं कि आपका ब्रह्मा 100 वर्ष से पहले ही चला गया। ये तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नज़दीक ही तो आयु थी। ये जो 100 वर्ष कहे हुए हैं, ये गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है, वे तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष बताई गई है। तो उस समय बाबा कहते प्रश्न उठ सकते हैं, लोग आपसे पूछ सकते हैं आपका ब्रह्मा, आप कहते थे वही ब्रह्मा है, तो ये तो 100 वर्ष से पहले ही चले गए। तो बाबा कहते भल 100 वर्ष की जो ये सेवा का पाठ ब्रह्मा का चलना है वो तो चलेगा ही, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन वो 100 वर्ष ये ज़रूरी नहीं है कि साकार के द्वारा ही पाठ बजाया जाए। अब आकारी पाठ बजेगा। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है, वे तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है वे अब चलना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब संगम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे? भविष्य में भी यदि हम चाहते हैं हम लक्ष्मी नारायण के गद्दी नशीन बने, लक्ष्मी नारायण हमारी ताजपोशी करे, हम उनके उत्तराधिकारी बने, तो यहाँ पर संगम पर भी तो बाबा की जिम्मेवारी को अपने सिर पर लेना, जवाबदार बनना, जिम्मेवार बनना, ऑलराउंड सेवाधारी बनना, यही तो उन आत्माओं की निशानी है जो आगे जाकर भी तख्त नशीन बनने वाले हैं। तो बाबा ने कहा यदि भविष्य में तख्त दूंगा तो क्या यहाँ जिम्मेवारी का ताज नहीं दूंगा? तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? तो कितना स्पष्ट बाबा समझा रहे हैं, जो जितना संगम युग पे स्वयं को जिम्मेवार आत्मा बनाकर चलेगा, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी मेरी है, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी मेरी है, यज्ञ की जिम्मेवारी मेरी है, बेहद यज्ञ की जिम्मेवारी मेरी है। ऐसा अपने को जिम्मेवार बनाकर चलेगा, वही भविष्य में ऊंच पद पाएगा, अर्थात देवता बनेगा, अर्थात सतयुग में जाएगा। देवता माना ही सतयुगी आत्मा। तो अब हम चेक करें स्वयं को, हम यज्ञ के प्रति कितने जिम्मेवार बने हैं, अपना तन मन धन विश्व परिवर्तन में कितना लगाते हैं। यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है। इस लाइन को हम अंडरलाइन करें, यहाँ की जिम्मेवारी ही सत्युग की नींव डालेगी। जो यहाँ जितना जिम्मेवार यज्ञ के प्रति, केवल लौकिक परिवार के प्रति नहीं, अलौकिक परिवार, अलौकिक घर,
बेहद घर के प्रति जिम्मेवार, बेहद विश्व के प्रति जिम्मेवार, उतना वो वहाँ ऊंच पद पाएगा। इसलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नज़दीक है। ये तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया है। मम्मा ने 65 में अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया था, 1965 में। ब्रह्मा बाबा ने 1969 में। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि मम्मा के बाद चली हुई हर मुरली में बाबा ने ये इशारा दिया कि अब समय नाजुक आता जाएगा, समय नज़दीक आता जाएगा। क्या पेपर में तिथि तारीख बताई जाती है? जो पहले से ही बताया जाए उसको क्या पेपर कहेंगे? बाबा कहते जो बताया जाए तो पेपर कहेंगे, वो तो पता ही है। पेपर वे होता है जो अचानक होता है। किसी के मन में जो होता है वे अचानक नहीं कहलाता है। रिजल्ट में क्या देखा? पूरे पास नहीं हुए, कुछ ना कुछ कमी एक एक में देखी। बाबा कहते ये तो बात पहले से ही स्पष्ट शिव बाबा कर चुके थे कि ये ब्रह्मा भी जाएंगे, ये ब्रह्मा भी संपूर्ण हो जाएंगे, ये ब्रह्मा भी अव्यक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते जो बात पहले से ही बता दी गई हो या हमें उसका ज्ञान हो, उसको पेपर तो नहीं कह सकते। जैसे अब बाबा हमें कितना समझाते हैं, माया आएगी, पेपर आएंगे, आप घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्या कुछ होगा, बॉम्ब होंगे, आग की वर्षा होगी, मूसलाधार बरसात होगी, ऐसे ऐसे विनाश के सीन होंगे। तो जब होंगे या अभी जो 2 वर्ष से हो रहा है उसको देखते हुए भी तो हमारे अंदर से यही निकलता है कि ये तो बाबा ने बताया ही था, ये तो होना ही था। तो बाबा कहते जो पहले से ही पता था उसको पेपर नहीं कह सकते। तो उसमें हमारी स्थिति अचल अडोल रही, अगर रही भी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो तो पता ही था। लेकिन अचानक कुछ हो जाए और मेरी स्थिति अचल अडोल रहे, मुझे बाबा पर निश्चय रहे, एक संकल्प भी संशय का या व्यर्थ का ना आए, तब कहेंगे पेपर में पास हुए। जैसे अचानक से किसी का शरीर छूट जाए तो हमें सदा ये याद रहे, हाँ आत्मा थी, आत्मा ने चोला चेंज किया, पाठ चेंज हुआ। पहला ही संकल्प ये आ जाए किसी भी की भी खबर अगर हम ऐसी सुनते हैं तो, और मेरी स्थिति अचल अडोल रहे, तब कहेंगे पेपर पास किया। यदि एक संकल्प भी ये चला, हाय क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, कल तक तो अच्छा था, ये सब हमें संशय बुद्धि बनाते हैं। इसका मतलब है अभी तक ज्ञान की धारणा में बहुत कमी है, चाहे हमें ज्ञान में चलते हुए कितना भी समय हो गया हो, क्योंकि सबसे अचानक का पेपर यही होता है, किसी का भी देह त्याग कर देना, और उस पे स्वाभाविक रूप से ही निकलता है कैसे हुआ, कब हुआ। बाबा कहते ये भी संकल्प नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। बाबा कहते पूरे पास नहीं हुए, कुछ ना कुछ कमी एक एक में देखी, फिर भी बहुत अच्छा क्योंकि समय पुरुषार्थ का है। उस समय बाबा कह रहे पुरुषार्थ का समय है, अभी स्थिति बना सकते हो, लेकिन ये 69 की चली हुई मॉडली है, आज हम 2021 में हैं, अब हमारे पास समय नहीं है। जो करना है अति तीव्र गति से करना है, उस प्रमाण रिजल्ट अच्छी ही कहेंगे। बाकी तो बाप और दादा दोनों की एक बात पर खुश थे, वे कौन सी? बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया है। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस रुहाब से आता है,
किस स्थिति से मिलते हैं। ये रिजल्ट भी बाप दादा दोनों ही इकट्ठे देखते रहे। तो हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी हो उसको भरें। बाबा कहते अपने को चेक करो। अचानक कोई ऐसा पेपर आ जाए, उस समय हमारी स्थिति क्या होगी, कैसे कैसे हमारे संकल्प होंगे। बाबा कहते चेक करो, अपने को मजबूत बनाओ। जहाँ चेंज करने की ज़रूरत है, कमी को भरने की ज़रूरत है, उसे भरो। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त हैं वे तो आप जानते ही हैं। दीदी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी, वे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी। ये दोनों आप सभी की देखरेख करती रहेंगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहेंगी। लेकिन अब का पेपर क्या है? ये तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाला पेपर है वे बताते हैं। अब एक मत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। अब के जो पेपर आएंगे, संगठन में जो पेपर आएंगे, बाबा कहते उसके लिए किसी से भी संबंध में आते हैं तो हमारी अवस्था एक मत हो। एक मत माना सब अगर एक श्रीमत को फॉलो करेंगे तो सब एक मत हो जाएंगे। अंतर्मुखी हो हम, हमारी अव्यक्त स्थिति में रहकर हम संबंध में आए। बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसकी रिजल्ट देखेंगे। पिछाड़ी के समय ब्रह्मा तन द्वारा जो शिक्षा दी है वे तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी। आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हो तो कुछ लेने भी आए हो, तो जो लेंगे वे देने के लिए तैयार हैं। बाबा कहते जो लेने आए हैं, अर्थात बाप दादा से यदि हम कुछ लेते हैं, बाबा कहते तो उससे पहले कुछ देना भी पड़ता है। तो क्या देने के लिए बच्चे तैयार हैं? जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो कि ना मालूम क्या हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वे हाथ उठावें। अगर अभी संतुष्ट हैं तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। कौन सी दो बातें? एक मुख्य बात कि आज से आपस में एक दो का अवगुण ना देखना, ना सुनना, ना चित्त पर रखना है। हम ब्राह्मणों के लिए भी आने वाले पेपर यही हैं, आ रहे हैं ये पेपर। ब्राह्मणों से हिसाब किताब चुकतू होने का फुल फोर्स का ये समय चल रहा है, चलेगा आगे आकर। क्योंकि हर एक आत्मा के जो रावण के संस्कार भरे हुए हैं वो फुल फोर्स से काम करेंगे। अभी दुनिया में ऐसा वातावरण हो जाएगा तो जिसने अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बनाया होगा वो इन पेपर्स को पार नहीं कर पाएगा, पास नहीं कर पाएगा। दुनिया में भी अब आप देख रहे होंगे कि संस्कारों का टकराव सबसे बड़ा पेपर है। सबसे बड़ी स्थिति या परिस्थिति कहें, दुनिया में आज यही चल रही है, संस्कारों का टकराव। घर घर की ये कहानी है। उन पेपर्स के लिए लौकिक अलौकिक बाबा तैयारी करवा रहे हैं। उसके लिए बाबा कहते दो बातें छोड़ दो। पहली बात बाबा ने बोला, वायदा करो बाबा से, आज के बाद किसी भी आत्मा का अवगुण ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना ही चित्त पर रखेंगे। देखना भी नहीं है, सुनना सुनाना भी नहीं है, चित्त पर भी नहीं रखना है। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो, इतना कर सकते हैं। लेकिन आपस में हमारे बीच में मनमुटाव बना रहे, हम संगठन में हो लेकिन वाइब्रेशंस
खराब करते रहें, वातावरण वायुमंडल खराब करते रहें, वो सबसे बड़ा बोझ है। इसलिए बाबा कहते किसी का भी अवगुण चित्त पर नहीं रखना है। यदि कुछ है निमित्त को बताकर हल्के हो जाओ। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज़ फैलाएंगे कि अब देखें ये संस्था कैसे चलती है। और ये हुआ भी था उस समय जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो बहुत से दुनिया में ऐसे लोग थे जो ये कहते थे कि अब ये संस्था, ब्रह्मा कुमारी संस्था नहीं चलेगी। क्यों? इनका मुखिया तो खत्म, वो तो उन्होंने तो शरीर त्याग दिया है, तो अब ये संस्था कैसे चलेगी। लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं है, ना ही उस समय था, कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता, ये भगवान का रचा हुआ यज्ञ है, बाबा कहते। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। दूसरा ये भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पाँव को नहीं हिलाना है। कोई रोके आपको, कोई टोके आपको, नहीं जाना, वहाँ क्या है, वो संस्था तो ऐसे है वैसे है। बाबा कहते आपकी स्थिति अचल अडोल अंगद समान हो, कोई आपको हिला ना सके, इतनी दृढ़ता वाली आप आत्मा बन जाओ। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर हैं उनमें पास होंगे। तो आने वाले लास्ट पेपर का रिजल्ट भी बाबा आउट कर रहे हैं कि जो पूरे निश्चय बुद्धि होंगे, अडोल होंगे, अटल रहेंगे, एक रस होंगे, वही लास्ट के पेपर को भी पास कर पाएंगे। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता? अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा। इसीलिए जब भी कोई विशेषकर यज्ञ की जिम्मेवारी हमें दी जाती है, लौकिक में भी हम समझ सकते हैं, लेकिन विशेष अलौकिक जीवन में यदि हमें कोई जिम्मेवारी, कोई कार्य सौंपा जाता है, कोई सेवा सौंपी जाती है, आज भी हम बच्चे ये अनुभव करते हैं जैसे बाबा हजार भुजाओं के साथ हमारे साथ है। तो हाथ और साथ नहीं छूटा है, बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा, वे तो अविनाशी कायम रहेगा। ये दो बातें जो सुनाई, पहली डगमग ना होने का दान देना है, दूसरा अवगुण ना देखने का दान देना है। अब सभी बच्चे ये दान दे जबकि संकल्प कर चुके, अर्थात दे चुके। संकल्प की हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। बाबा कहते जब भी कोई भी बच्चा, ये तो दो बातें विशेष बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, लेकिन यूं भी हम अपनी रूटीन में अपने को ये बात पक्की कराएं कि जो भी बाबा के सामने मैंने संकल्प किया है, मुझे उसे पूरा दृढ़ता से निभाना है। यदि माया कारणे अकारणे उसको मुझे भुला भी देती है, बाबा ने युक्ति बताई है। यदि मेरी स्वयं पर चेकिंग बहुत अच्छी होगी, एक नज़र स्वयं पर होगी, तो उस संकल्प को मैं कभी भी ढीला नहीं होने दूंगा। बाबा कहते अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है, ये ध्यान दीदार ज़्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पाठ चले उसे आप चेक ना कर पाओ। इसलिए ये निमित्त बनी हुई दीदी और कुमारिका जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी, उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। कुमार का दादी अर्थात हमारे बड़े दादी प्रकाश मणि दादी जी
तो बाबा कहते वे जिनको संदेशी के रूप में मुकर्रर करेंगी, फाइनल करेंगी, बाबा उन्हीं के द्वारा संदेश हम बच्चों को देंगे। अन्य कोई भी यदि ऐसा पाठ चलता है तो बाबा कहते उस पर हमें निश्चय नहीं करना है, ये माया हमें बहलाए और हम बहक जाएं, ऐसा ना हो। इस पाठ के लिए भी ये जिसको निमित्त बनाएंगे उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। जैसे पिछाड़ी की मुरली में ये भी डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है, क्योंकि ये घूमना फिरना अब शोभता नहीं है। बाबा कहते अब ज्ञान और योग की गहराई में हम बच्चों को जाना चाहिए, ना कि ध्यान दीदार में लगे रहें। बाबा कहते ये टाइम वेस्ट है। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह ये नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से उसका स्नेह था, अर्थात ब्रह्मा बाबा का स्नेह था, उससे आपका हो। स्नेही होने की निशानी बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जिससे हमें स्नेह है उसको जिस चीज से स्नेह था उसकी उस चीज से हमें भी स्नेह हो। तो बाबा कहते उसका स्नेह था सर्विस से, ब्रह्मा बाबा का स्नेह था सेवा से, सर्विस से। पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना। तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। बाकी कोई भी ऐसा ना समझे कि ना मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया, लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। बाबा से पहले भी बहुत से हमारे यज्ञ में रतन अव्यक्त हुए थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मम्मा अव्यक्त हुए बाबा से पहले। तो बाबा कहते जो भी गए हैं सब अचानक गए। इसलिए ये समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में ये रस्म है, जो ड्रामा में नोंधी हुई है वे रस्म चली। यूं तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं, है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते? साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा? स्नेह था और है भी। ये बाप बच्चों की निशानी है। ये शुद्ध स्नेह होना, बाबा कहते ये भी ये निशानी है कि ये एक परिवार है, बाप हैं, हम बच्चे हैं। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं? लेकिन वे जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पाठ होता है वे कल्याणकारी है। वे विचलित नहीं होते। वे तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा कहते हैं सदा ही अचल अडोल स्थिर रहे हैं। हमें भी ऐसे ही बाबा को फॉलो करना है। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। अब स्नेह का सबूत देना है। तो क्या सबूत देना है? बहुत बहुत जिम्मेवार बनकर सर्विस करनी है। ये भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। सब भारत की माताएं ऐसी माताएं जो बाबा को समझती हैं, बाबा के ज्ञान में चलती हैं। बाबा कहते लास्ट में आप ही की वो शक्ति अवतार साक्षात्कार मूर्त बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगी। तो अपने में वो शक्ति स्वरूपा, वो अवतार हम सदा इमर्ज रखें। सन शोज फादर ड्रामा की नोंद कराएगी।
साकार बाबा ने कहा, मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊँगा। अगर आज आ जाते तो बच्चे आंसू बहा देते। अच्छा, तो अब हमें भी बाबा से ये वायदा करना है, जो जो बातें आज बाबा ने हमें सिखाई हैं, हमसे पक्की कराई हैं, संकल्प कराया है कि हम कभी डगमग नहीं होंगे, एक दो के अवगुण ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना चित्त पर रखेंगे, ना वर्णन करेंगे। अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाएंगे। सन शोज फादर का अब हम पाठ बजाएंगे। बाबा ने कहा अपना शक्ति अवतार हमें सदा इमर्ज रखना है। हम ही भारत को स्वर्ग बनाने वाली वो माताएं बहनें हैं, शिव शक्ति सेना है, ये सदा याद रखना है। तो बाबा ने लास्ट में कहा, ब्रह्मा बाबा को भी दिल थी, वे भी आकर बच्चों से मिलते, लेकिन आज ड्रामा अनुसार केवल शिव बाबा आए, क्योंकि यदि ब्रह्मा बाबा आते तो बच्चे बहुत आंसू बहाते। तो इसलिए बाबा ने कहा अब किसी भी अचानक के पेपर में हम बच्चों को फेल नहीं होना है। ऐसी अपनी अचल अडोल अवस्था हमें बनाकर रखनी है। अच्छा, ओम शांति।